अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे वेव मोशन। ये चैप्टर का नेक्स्ट हाफ है। तो अब हम सारा वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और वेव्स की टाइप्स, और फिर आगे इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद फिर एट द एंड वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे और उनकी कुछ बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ऑब्ज़र्व करेंगे। तो वेव असल में है क्या? वेव सिंपल आप लहरों को बोलते हैं। हमारी लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एनर्जी को कैरी करती हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं ओवर लार्ज डिस्टेंस। जैसा कि आपको एक सिंपल सी एग्जांपल, ये लेट्स सपोज सन और ये हमारी अर्थ। तो सन से अर्थ तक जो है ना वो लाइट पहुंचती है 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर। तो वो जो लाइट है वो एनर्जी लेके आती है, हीट लेके आती है, वो हम तक पहुंच रही है। ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हैं। और आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये साउंड वेव्स हैं। ये हमारे वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह वेव्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। और वेव्स जो है ना वो प्रोड्यूस होने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए होता है। और उससे नेक्स्ट आगे मीडियम जो जिसके पार्टिकल रिस्पॉन्ड कर सकें और उस एनर्जी को या उस इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करवा सकें। तो ये जो वेव्स हैं ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने साउंड वेव्स की कहा, वाटर वेव्स आपने देखी होंगी। जैसे कोई पॉन्ड है, उसके अंदर आप कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं तो उसके रिजल्ट्स में आप देखते हैं रिपल्स पैदा होती हैं। स्ट्रिंग है, उसका एक एंड टाई कर दें, दूसरा एंड लूज़ होगा, उसको आप अपने हाथ से जर्क दें तो उस स्ट्रिंग के ऊपर आपको वेव्स नज़र आएंगी। और इसके अलावा देखें, मोबाइल फ़ोन पे आपको कॉल मैसेज जो भी रिसीव होता है वो वेव्स की शक्ल में, टीवी चलता है उसके ऊपर जो भी ट्रांसमिशन रिसीव होती है वो वेव्स की सूरत में आती है। रेडियो भी ऐसे ही है। और इसके अलावा और भी हैं, एक्स रेज़ हैं, गामा रेज़, मतलब बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। तो अब हम इसको एनिमेशन में देखते हैं कि वेव्स जो है ना वो कैसे प्रोड्यूस की जा सकती हैं एवरीडे लाइफ में एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे कि वाटर वेव्स होगा, स्ट्रिंग वेव्स होंगी, फिर उसकी डेफिनेशन और उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं एनिमेशन इसकी। जी, तो अब आप देखेंगे कि हम वाटर वेव्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपली एक वाटर टब जो है ना वो फिल करें और उसके अंदर पेंसिल या रॉड की मदद से आप उस पेंसिल या रॉड को वर्टिकली उसके अंदर डिप करें। तो जब आप वो एनर्जी या डिस्टर्बेंस वाटर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेंगे अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। और वो जो डिस्टर्बेंस या एनर्जी है वो अपने से अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेंगे और उसका नाम हम रखेंगे वेव्स। तो मतलब वेव्स सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, मीडियम इटसेल्फ यानी कि मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है इसका। यानी वाटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, वाटर के पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं जाएंगे। जस्ट जो आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं वो उस डिस्टर्बेंस को अपनी वाइब्रेटरी मोशन में ले जाके अपने से अगले पार्टिकल तक ट्रांसफ़र करेंगे और ये एंड तक, बाउंड्री तक चलेगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप डिप करते हैं वाटर के अंदर तो उसकी सरफेस पे रिपल्स पैदा होती है। इस रिपल से लग ऐसे रहा है कि जैसे वाटर जो है ना वो अवे ट्रैवल कर रहा है उस सोर्स से, वाइब्रेटरी सोर्स से, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जस्ट एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सोर्स टू एवरी अदर पार्ट ऑफ द मीडियम। तो ये देखें, कोई रॉड या पेंसिल आप डिप करते हैं तो उसके रिजल्ट्स में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अप्स एंड डाउन मूव करते हैं। जो उसके रिजल्ट्स में क्या है कि जो वेव्स हैं, मतलब जो एनर्जी है वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती है। और उसके बाद सिंपली ही मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वहीं रहते हैं, वो आगे से आगे ट्रांसफ़र नहीं होते और जस्ट वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी, लेकिन जो मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। और हर किस्म की वेव्स में ऐसे ही होता है, जस्ट एनर्जी या इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफ़र होती है और वो मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होता। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, वो स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो भी आप एक स्ट्रिंग लें, उसका एक एंड टाई कर दें और दूसरा एंड जो है वो आप लूज़ रखेंगे, उसको आप अपने हाथ से जर्क देंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक जर्क पैदा होगा, तो वो ट्रैवल करेगा लॉन्ग स्ट्रिंग। तो उससे भी यही लगेगा कि यानी कि वो जो एनर्जी आपने क्रिएट की, जो डिस्टर्बेंस,
स्ट्रिंग के ऊपर, वो स्ट्रिंग के पार्टिकल जो है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और वो जैसे जैसे वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी तो स्ट्रिंग के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन छोड़ के ऊपर आ जाएंगे। तो उसकी एनिमेशन भी आप देखेंगे अभी। जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग, उसको एक एंड से हमने फिक्स किया हुआ है, उसका फिक्स एंड है, दूसरे एंड पे हाथ में पकड़ा हुआ है उसे लूज एंड। तो हम इसको अपने लूज एंड से अपनी हाथ की मदद से जर्क देंगे तो इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वो वेव जाके टकराएंगे और फिर वो हो सकता है वापस भी आए, क्योंकि वो डेंसर मीडियम है सामने। रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको बेसिकली, लेकिन हमने फ़िलहाल यही देखना है कि स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो ये आप एनिमेशन जो है ना ये देख सकते हैं, और जो ये आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं इसको। तो ये देखें, इसको ये फिक्स एंड है इसका, और ये लूज एंड, इसको देखें जर्क दिया, और वो जर्क देखें जाके टकराता है उस बाउंड्री के साथ और वापस आता है। तो ये देखें, ये वेव्स हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस हो रही हैं, और जैसे ही वो वेव ट्रैवल करती है तो सिंपली क्या होता है कि वो जो स्ट्रिंग है उसके पार्टिकल रिस्पॉन्ड करते हैं। पार्टिकल तो आगे मूव नहीं करते, जस्ट वो जो डिस्टर्बेंस है, वो एनर्जी है, वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होता है, और इस तरह एनर्जी या कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना हम थ्रू मीडियम या विदाउट मीडियम जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम वेव की डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी बुक में दी गई है, फिर उसके बाद उसकी बेसिक टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जी, तो अब आप देख सकते हैं ये आपकी बुक का ही पेज है। तो इसमें वेव की डेफिनेशन, वो एक्टिविटीज़ जो है ना वो करने के बाद आपको वेव की डेफिनेशन बताई जा रही है। वेव की डेफिनेशन बनेगी क्या? तो वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स आपने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की मीडियम में, उसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन में आए, और उनकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, और वो जो वाइब्रेटरी मोशन है उनकी वो इक्वल इंटरवल के अंदर है, मतलब जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में था। अब वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं थ्रू मीडियम और विदाउट मीडियम। तो इस बेस पे उनकी दो कैटेगरी हैं। पहली जो उसकी टाइप्स है मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव क्या होती हैं पहले तो वो देखें। इनको सिंपली डिफाइन किया जाता है कि इनके प्रोपागेशन के लिए, यानी इनको प्रोड्यूस करने के लिए, इनको प्रोपागेट मीन एक जगह से दूसरी जगह वेव्स को पहुंचाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, मटीरियल मीडियम की। यानी कोई ना कोई मीडियम होगा तो ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। जैसे अभी आपने देखा एक्टिविटी में, एनिमेशन में कि वाटर वेव्स, तो वाटर होगा तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, स्ट्रिंग वेव्स तो स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी। साउंड है तो एयर होगी या कोई और मीडियम हो, सॉलिड या लिक्विड होगा, उसके अंदर वो प्रोड्यूस होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। तो मीन्स इन वेव्स के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। वेव्स विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं जो आपकी वो वाटर वेव्स जो आपने अभी देखी हुई, साउंड वेव्स हैं, वेव्स प्रोड्यूस ऑन स्ट्रिंग और स्प्रिंग है। तो ये इनकी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। तो इनके लिए मीडियम लाजमी है, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे वो जो डिस्टर्बेंस या एनर्जी या इंफॉर्मेशन है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उससे आगे दूसरी टाइप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता अपनी प्रोपागेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। इनमें एग्जांपल रेडियो वेव्स हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, हीट, लाइट और सम अदर एग्जांपल्स हैं। अब देखें, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी आपने कहा कि वेव जो है ना वो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस को कह रहे हैं, लेकिन अब यहाँ हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, वाई। तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है अपनी वर्डिंग में। तो जो नोट्स आपको मैंने मतलब आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो पीडीएफ फॉर्म में। उसमें ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो मैंने एक्सप्लेन किए गए हैं। तो लास्ट लेक्चर जो होगा चैप्टर का उसमें एक्सप्लेन भी करूँगा। तो इसमें फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपागेट करती हैं। देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब उसका नाम से ही जो है ना थोड़ा निकल आती है बात। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेट मतलब जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रखता ही है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल जो है ना ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये प्रोपागेट कैसे करती हैं? विदाउट मीडियम। जैसे चार्ज पार्टिकल है उसके अराउंड क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जैसे वाइब्रेट करेगा उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। तो वो जो वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आगे फर्दर प्रोड्यूस करती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे फर्दर प्रोड्यूस कर देती है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड अप टू सो ऑन। मतलब
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं चेंज होने से। तो चार्ज पार्टिकल जब तक वाइब्रेट करता रहेगा तब तक ये दोनों फील्ड या दोनों जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं ये दोनों एक दूसरे को जनरेट करती रहेंगी और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो ट्रैवल करती रहेंगी। और इनमें सब में कॉमन बात ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं इन स्पेस, जिसे हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऑलरेडी अपना इन क्लास में पढ़ चुके हैं। बाकी जो मीडियम आएगा तो मीडियम में आने के बाद ये स्लो डाउन होंगी और अपनी एनर्जी को लॉस करेंगी। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ बात थी। और ये बात भी माइंड में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है और अपने सोर्स से वो परपेंडिकुलर ही मूव करता है, जैसा कि मैकेनिकल वेव्स में था। मैकेनिकल वेव्स में तो ये है ना, मीडियम के पार्टिकल मौजूद हैं वो वाइब्रेट करेंगे और जो सोर्स होगा वाइब्रेटर होगा उसके वो परपेंडिकुलरली मूव करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो इनकी टाइप्स हैं मैकेनिकल जो वेव्स हैं इनकी फर्दर टाइप्स हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स के नाम से जानते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए यही, टिल देन टेक केयर।